नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भूषण टेक्नोलॉजी। और मैं हूँ फनी भूषण। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये इंटरकॉम टेलीफोन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जिसे हम EPBX भी बोलते हैं, इस पे मैं एक सीरीज़ में वीडियो बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जिसमें पहला स्टेप में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन समझा EPBX सिस्टम के ऊपर। फिर हमने सेकंड वीडियो में हमने समझा कि सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर, एक डुप्लेक्स बिल्डिंग है या ट्रिप्लेक्स बिल्डिंग है या एक होटल है, उसमें आपस में सिर्फ इंटरकॉम में बात करने के लिए हमें कैसे कनेक्शन करना होगा। अब मैं थर्ड स्टेप में सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर आपके घर पे BSNL का कनेक्शन है, BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन है, या जियो का आपका लैंडलाइन कनेक्शन है, या रेलटेल का है, या कोई और कंपनी का आपका लैंडलाइन कनेक्शन है, तो वैसे कंडीशन में हम इसको कैसे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमारे घर पे BSNL का कनेक्शन है तो उसमें एक फ़ोन लगा है जिस पे BSNL का वायर आके लगा है। हम सिर्फ यहाँ से कॉल रिसीव कर सकते हैं और कॉल दूसरी जगह कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये EPBX सिस्टम लगा दें इंटरकॉम, और इसके थ्रू हम बाईपास कर दें उसी BSNL के लैंडलाइन कनेक्शन को, तो हम उसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका ये हमने BSNL का कनेक्शन वायर इसके फर्स्ट कोएक्सियल पॉइंट पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब हमने इसका जो अदर पॉइंट है 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये जो 6 पॉइंट है, इसमें से 20 नंबर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा जो भी बाहर का BSNL का कॉल आएगा वो इस पॉइंट पे रिसीव होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे तो हम BSNL का कॉल रिसीव करें ही, लेकिन हमारे थर्ड फ्लोर पे जो हमारा बेडरूम में जो हमारा कनेक्शन लगा है, या अगर होटल है तो हमारा रिसेप्शन में फ़ोन आया है और हम चाहते हैं कि जो हमारा अकाउंट सेक्शन है उसको भी हम ये परमिशन दें कि कहीं बाहर वो लैंडलाइन का यूज़ करके कहीं बाहर कॉल कर पाए, तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जिससे आप अगर घर में हैं तो घर के ड्राइंग रूम से भी आउट गोइंग कॉल कर सकते हैं, और आपके बेडरूम, थर्ड फ्लोर के बेडरूम से भी आउट गोइंग कॉल कर सकते हैं। मतलब उस बिल्डिंग में जो 6 फ़ोन लगे हुए हैं, इस छः में से 4 जगह से आप कहीं से भी आउट गोइंग कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा कुछ कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको परमिशन देना पड़ेगा। हम इस फ़ोन से, जो हमारा मेन लाइन है, यहाँ से हम बेडरूम में जो हमारा फ़ोन, उसको हम परमिशन देंगे। क्या करना पड़ेगा, हमें जो मेन इनकमिंग लाइन जो 20 नंबर पे अब चल रहा है हमारा BSNL का लाइन, वहाँ से हमें डायल करना पड़ेगा 69123417। उसके बाद हमें जिसको परमिशन देना है, मैं परमिशन दे रहा हूँ 24 नंबर को। 24 मान लीजिए कि हमारा थर्ड फ्लोर पे लगा हुआ है, या हमारा अकाउंट सेक्शन में लगा हुआ है, मैं इसको परमिशन दे रहा हूँ। ये पुश करने के बाद हमें 44 पुश करना है। अब क्या हुआ, इसके पास भी परमिशन आ चुका है कि ये भी कहीं भी BSNL का लाइन से कहीं भी फ़ोन कर सकता है। इसको फ़ोन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कहीं बाहर कॉल करना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सिर्फ रिसीवर को उठाना पड़ेगा और 0 बटन 1 2 पुश किया। उसके बाद ये कोई भी मोबाइल नंबर डालेगा, जैसे इसने पुश किया 9178921705। जब इसने पुश किया तो ये आउटगोइंग कॉल इसका लगना शुरू हो गया, ये बात कर सकता है, इसको परमिशन मिल चुका है। तो ऐसा हम 4 जगह पे ये BSNL का आउटगोइंग कॉल करने का परमिशन दे सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लीजिए हम कुछ दिनों के बाद इसको परमिशन बंद करना चाहते हैं, इस नंबर को जिसको हमने परमिशन दिया था। किसको दिया था, हमने 24 को दिया था। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस उसी नंबर को डायल करना होगा 69123417, और एक्सटेंशन नंबर किसको हमने परमिशन दिया था, 24 को। 24 और देन 1 को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। अब इसका
जो परमिशन था वो बंद हो चुका है। अब ये कहीं आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकता है, सिर्फ इसी जगह पे परमिशन है BSNL का इनकमिंग रिसीव करने का और इनकमिंग आउट करने का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए ये 20 नंबर पे कहीं से आउटगोइंग कॉल आया, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा? जो बाहर से फ़ोन किया, इसमें रिंग हुआ, मैंने नहीं उठाया, उससे बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं कहाँ था? मैं सेकंड फ्लोर पे था, या ये रिसेप्शन काउंटर में है, मैं MD के चेयर रूम में बैठा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा जिससे कि अगर मैं यहाँ पर नहीं भी हूँ तो ये फ़ोन दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए। हमें उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे हमें क्या करना होगा, रिसीवर लेंगे और हमें डायल करना होगा 6912340112। ठीक है, देन जिस एक्सटेंशन को परमिशन देना चाहते हैं, हम परमिशन देना चाहते हैं, मान लीजिए हम 24 को परमिशन देना चाहते हैं, या मैं देना चाहता हूँ 23 को परमिशन देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद 23 हमें नंबर जो है वो 4 बार पुश करना पड़ेगा। 23 23 23 23। अब क्या होगा? अब जब भी कोई आउटगोइंग कॉल आएगा और मैं इस जगह पे नहीं हूँ, रिसेप्शन में नहीं हूँ या ड्राइंग रूम में नहीं हूँ, तो कॉल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होके 23 नंबर जहाँ पे मैं हूँ, मैं अपने बेडरूम में हूँ, या मैं घर पे जो ऑफिस बना के रखा हूँ उस रूम में हूँ, और अगर होटल है तो मैं अकाउंट सेक्शन गया हूँ किसी काम से, तो मैं वहाँ से ये फ़ोन को रिसीव कर सकता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ कॉल बजने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पॉइंट सेकंड। अब तीसरा फीचर्स क्या है? हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हमने BSNL का ट्रांसफ़र किया 23 पे, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे मैं नहीं था और 23 पे भी नहीं हूँ, लेकिन 25 उसी रूम के दूसरे कोने पे एक टेबल पे एक स्टाफ बैठा है, या मैं उसके बगल वाले रूम में हूँ और मैं आवाज़ सुन पा रहा हूँ कि ये जो 23 नंबर पे रिंग आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा ऐसे कंडीशन में? अगर मैं दूसरे रूम से 1 दबा बटन प्रेस करूँगा, तो वो कॉल जो है, जो रिसेप्शन से ट्रांसफ़र होकर 23 पे आया था, वो अब 25 में जहाँ बैठा हूँ वहाँ से मैं रिसीव कर लूँगा और वहाँ से मैं बात कर पाऊँगा। तो ये एक फीचर्स है। अब हम देखते हैं, एक आउटगोइंग कॉल आया और वो बात करना चाहते हैं किसी अलग सेक्शन से। रिसेप्शन में फ़ोन आया है और वो बात करना चाहते हैं HR सेक्शन से। तो क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरा ये 20 नंबर है और मुझे बात करना है 23 नंबर पे। मैं सिंपल 23 नंबर पुश करूँगा और रिंग वापस वहाँ चला जाएगा 23 पे। 23 में जो फ़ोन उठाएंगे उनको मैं बोलूँगा कि एक कॉल आ रहा है, वो आपसे बात करेंगे, XYZ कंपनी से फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। जब वो फ़ोन रिसीव कर लेंगे, हम अपना फ़ोन यहाँ रख देंगे, तो वो जो बाहर से कॉल आया उनके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हमें वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर इस इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं तो आप हमें कमेंट पे बताएं, नहीं तो मैं इस पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाऊंगा अगर कोई डाउट है तो। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में एक बेल आइकन का एक घंटी बजेगा, उसे दबा दें, जिससे होगा यही कि जब भी मैं एक नया वीडियो बना के लाऊंगा तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप उस वीडियो को इमीडिएटली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।